तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था लूफी और कूबी बोट लेके शिप से भागने में कामयाब रहे और अब आगे। तो सेकेंड एपिसोड शुरू होता है। लूफी कहता है आज का दिन बहुत सुहाना है, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कूबी कहता है अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो बहुत जल्द मरीन बेस आइसलैंड पहुंच जाएंगे। तो लूफी कूबी का तारीफ करके कहता है इसका मतलब हम लोग बहुत जल्द मरीन बेस में पहुंचने वाले हैं। तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुम कमाल के हो कूबी। ये सब कह के लूफी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो कूबी लूफी को कहता है इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। उन लोगों ने मरीन बेस के अंदर ग्रेट पायरेट हंटर रोनो ज़ोरो को कैद करके रखा है। रोनो ज़ोरो एक ऐसा आदमी है जो बाउंटीज के लिए लोगों की जान लेता है, उनका मर्डर करता है। लोग उससे डरते हैं और लोग उसे कहते हैं एक जीता जागता डीमन, एक लिविंग डीमन। और कुछ ही देर में लूफी और कूबी बोट लेके मरीन बेस आइसलैंड में पहुंच जाता है और पहुंचते ही लूफी उतर के कहता है फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। और उसके बाद लूफी और कूबी सिटी के मार्केट में पहुंच जाता है और जाते जाते कूबी लूफी को कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम सच में उसे अपने पायरेट क्रू में लेना चाहते हो? तो लूफी कहता है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अगर वो कोई अच्छा आदमी हुआ तो सोचेंगे। कूबी कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता, वो जेल में है, इसका मतलब वो कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता। उसके बाद लूफी एक दुकान से एक फल लेके खाता है और उस दुकानदार को पैसे देने के बाद उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है ज़ोरो नाम का आदमी हमें कहाँ पे मिलेगा? तो सारे लोग डर जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। तो कूबी आता है, लूफी को कहता है लगता है यहाँ पे ज़ोरो का नाम लेना अलाउड नहीं है। तो वो दोनों बाहर से चले जाते हैं और आगे चलते चलते दोनों बात कर रहे होते हैं। लूफी पूछता है चलो चल के मरीन बेस चेकआउट करके आते हैं, और कूबी को कहता है तुम तो एक मरीन बनना चाहते थे ना? तो कूबी उसे कहता है हाँ मैं एक मरीन तो बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी पूरी तरह रेडी नहीं हूँ। मैंने सुना है यहाँ पे जो मरीन बेस का इंचार्ज है उसका नाम है कैप्टन मॉर्गन। तो उसका नाम सुनते ही सब लोग फिर से डर जाता है। तो लूफी हंसते हंसते कहता है यह सच में एक वियर्ड टाउन है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ़नी हैं। तो कूबी कहता है ज़ोरो के नाम पे सब लोग डरते हैं, लेकिन वो समझ में आता है, लेकिन लोग कैप्टन मॉर्गन के नाम से क्यों डर रहा होता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इस जगह के बारे में एक बैड फीलिंग आ रहा है। उसके बाद वो दोनों चलते रहते हैं और बात करते करते एक टाइम पे वो लोग मरीन बेस के मेन गेट पे पहुंच जाता है। कूबी कहता है फाइनली हम लोग यहाँ पे आने में सफल रहे, और रोने लगता है और रोते रोते कहता है हम दोनों की दोस्ती और रास्ते यहाँ पर से अलग हो जाएंगे। लूफी कूबी को बिल्कुल ही इग्नोर करके मरीन बेस के एक दीवार पे चढ़ने लगता है और कहता है कहाँ पे है वो, कहाँ पे है वो डीमन, मुझे देखना है। कूबी कहता है वो लोग उसे खुले में नहीं रखेंगे, शायद उन लोगों ने उसे किसी एक हाई सिक्योरिटी जेल पे रखेंगे जहाँ से वो भाग नहीं पाएगा। तो लूफी कहता है मुझे दिख गया, मैं उसके पास जा रहा हूँ उसे करीब से देखने के लिए। तो लूफी और कूबी दीवार के ऊपर से ज़ोरो को देख रहा होता है और ज़ोरो का फर्स्ट लुक रिलीज़ करता है और कूबी रियलाइज़ करता है यही है रोरोनो ज़ोरो। लूफी कहता है अगर हम इसके रस्सी को खोल दें तो शायद वो वहाँ से बाहर निकल सकता है। कूबी लूफी पे गुस्सा होकर उसे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता नहीं अगर हम इसे छोड़ देंगे तो वो हम दोनों को मार डालेगा? तो लूफी हंसते हुए कहता है डोंट वरी, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं हम दोनों को बचा लूँगा। तो कूबी कहता है लगता है ये पूरी तरह पागल हो गया है। और तभी रस्सी से टाइड अप ज़ोरो कहता है हे तुम दोनों मेरे नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। तभी डर जाता है और कहता है लूफी प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम इस जैसों को कभी भी अपने क्रू में नहीं ले सकते। और तभी एक बच्चा वहाँ पे आ जाता है और भागते हुए ज़ोरो के पास चला जाता है। ज़ोरो इस बच्ची को कहता है क्या तुम मरना चाहते हो जो तुम यहाँ पे आए हो? तो वो बच्ची कहता है शायद तुम हंग्री हो, जब से यहाँ पे तुम बंधे हुए हो तुमने कुछ भी नहीं खाया है। मैं तुम्हारे लिए राइस बॉल्स लेके आया हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी राइस बॉल्स नहीं बनाया था, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, पर मैंने पूरी कोशिश की है इसे अच्छा बनाने के लिए, इन राइस बॉल को बहुत ज़्यादा स्वाद देने के लिए। ज़ोरो गुस्से में उस बच्चे को कहता है सुनो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, मुझे तंग करना बंद करो। और तभी कुछ मरीन्स वहाँ पे आ जाता है। कूबी कहता है अभी मरीन्स आ रहे हैं, लगता है अब ये छोटी बच्ची सेफ़ होगी। मरीन्स आता है और कहता है रो नो ज़ोरो तुमको देख के लगता है तुम अभी तक मरे नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो वो मेरिन्स धीरे धीरे सामने आता है और सामने आने के बाद एक छोटी बच्ची को देखता है और उस बच्ची के हाथ में जो राइस बॉल्स था उनको देख के वो मरीन्स कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी राइस बॉल्स लगता है। और ये कहने के बाद वो उस बच्ची से एक राइस बॉल लेके खाने लग जाता है। खाने के बाद उसे वो राइस बॉल का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो गुस्से में उस बच्ची को कहता है इसमें तुमने कुछ ज़्यादा ही स्वीट्स दे दिया है, तुम्हें इसमें नमक भी देना चाहिए, समझे बुद्धू, ये सब कह के उसको डांटने लगता है।
तब वो बच्ची कहती है मैंने सोचा था अगर इसमें मैं ज़्यादा स्वीट्स दूंगा तो ये ज़्यादा टेस्टी होगा। और उसके बाद वो मरीन गुस्से में आ जाता है और उसका राइस बॉल छीन लेता है और उनको मिट्टी में फेंक के उनको पैर से कुचलने लग जाता है। और उसके बाद वो बच्ची बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और कहता है ये मैंने पहली बार बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया था। ये कह के वो बच्ची बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। तो वो मरीन बोलता है कि तुमने शायद ये नोटिस नहीं पढ़ा होगा जिसमें लिखा है कि अगर कोई भी किसी क्रिमिनल का हेल्प करता है तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब उसे मार दिया जाता है। और उसके नीचे साइन किया था कैप्टन मॉर्गन ने। तो वो बच्ची भी डर जाती है उस नोटिस को देख के। इस बच्ची का डरा हुआ फेस देख के कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहता है मेरे डैड के दर्शक से यहाँ पर का बच्चा बच्चा भी वाकिफ है। और ये बात कहने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। और कूबी लूफी को कहता इसका मतलब इस मरीन का डैड ही है कैप्टन मॉर्गन। और उसके बाद कैप्टन मॉर्गन का बेटा एक मरीन को ऑर्डर देता है कि इस छोटी बच्ची को दीवार के ऊपर से फेंक के मारो। तो वो मरीन पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जब उसका बेटा कहता है अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं अपने डैड को बता दूंगा, तब वो मरीन जाके उस बच्ची को दीवार के ऊपर से फेंक के मारता है। लेकिन लूफी किसी तरह उस बच्ची को कैच करके बचा लेता है। ज़ोरो उसको गुस्सा दिखाता है, पर कैप्टन मॉर्गन का बेटा उसे कहता है हंसते हुए कि तुम यहाँ पे बिना खाना पानी के ही मर जाओगे। लेकिन ज़ोरो कहता है मैं यहाँ पे बिना खाना पानी के भी 1 महीना ज़िंदा रह सकता हूँ। तो वो लोग और मरीन्स उसको गुड लक कहते हुए वापस से चला जाता है। वो मरीन्स भाप से जा ही रहा होता है कि ज़ोरो पीछे से कहता है अब बस और 10 दिन बाकी है और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम इतने दिन सरवाइव कर पाओगे बिना खाना पानी के? तुम इससे पहले ही मर जाओगे। और वो कहते कहते बाहर से वो लोग चले गए। जब वो मरीन्स बाहर से चला जाता है, लूफी ज़ोरो के सामने जाता है और कहता है क्या तुम सच में बहुत बुरा आदमी हो? तो ज़ोरो कहता है क्या तुम अभी तक नहीं गए यहाँ से? लूफी कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जैसा मैंने सुना था। मैं सब तुम्हें देखने के लिए इतने दूर से यहाँ पे आया था। तो ज़ोरो कहता है माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपना काम से काम रखो, मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? और उसके बाद लूफी ज़ोरो के और पास जाता है और उसे कहता है अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता तो मैं 3 ही दिन में मर जाता भूख के मारे बिना खाने के। ज़ोरो लूफी को कहता है मुझ में तुमसे ज़्यादा स्पिरिट है इसलिए मैं नहीं मरूंगा। उसके बाद लूफी जाने ही वाला होता है कि ज़ोरो मिट्टी में दिखा के उस खाने को दिखा के लूफी को कहता है प्लीज़ उसे उठा के मेरे पास लेके आओ। तो लूफी कहता है क्या सच में तुम इसे खाने वाले हो, क्योंकि ये खाना बिल्कुल ही नष्ट हो गया है। ज़ोरो कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो और जल्दी से उसे मुझे दो। और उसके बाद लूफी उठा के उसको ज़ोरो को देता है और ज़ोरो खाने लग जाता है। खाते खाते वो रोता है और कहता है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और उसके बाद लूफी, कूबी और वो छोटी बच्ची एक जगह पे बैठ के बातें कर रहा होता है। लूफी उस बच्ची को बताता है कि ज़ोरो ने तुम्हारा खाना खाया और उसको बहुत अच्छा भी लगा। कूबी कहता है क्या ज़ोरो सच में इतना बुरा है जैसा कि लोग कहते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो वो लिटिल गर्ल कहती है कि नहीं, वो बहुत अच्छा है और वो हमारे वजह से वहाँ पर है। और उसके बाद वो एक पुरानी घटना के बारे में बताता है कि एक दिन कैप्टन मॉर्गन का बेटा उसके पालतू कुत्ते को लेकर उनके रेस्टोरेंट पे आता है और सब लोगों के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। और एट द एंड वो कुत्ता उस छोटे बच्चे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ज़ोरो उस बच्चे को बचा लेता है। और उसके बाद कैप्टन मॉर्गन के बेटे को एक ज़बरदस्त मुक्का मारता है। लेकिन मॉर्गन का बेटा ज़ोरो को एक डील करने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर मेरे डैड को पता चल गया कि इस छोटे बच्चे को बचाने के लिए तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मेरा डैड इस बच्चे और इस बच्चे के माँ को भी मार डालेगा। और उसके बाद उसने बोला अगर तुम 1 महीना बिना खाना पानी के सरवाइव कर गए तो मैं इस बच्चे और बच्चे की माँ के साथ साथ मैं तुम्हें भी रिहा कर दूंगा। वो छोटी बच्ची कहती है कि उस दिन के बाद अभी तक 3 हफ्ता हो चुका है और वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा रोज़ आता है और ज़ोरो को किकिंग और पंचिंग करता है जबकि वो रस्सी से बंधा हुआ है। और ये सब कह के वो रोने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता मैं उसका कैसे हेल्प करूं। और वो ये सब कहने के बाद ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। और तभी रेस्टोरेंट के अंदर से एक आवाज़ आता है, कुछ टूटने का आवाज़ आता है। लूफी और बाकी सारे रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। अंदर जाके देखता है कि कैप्टन मॉर्गन का बेटा आया हुआ है और वो सब कुछ तहस नहस कर रहा है। और वो वहाँ पे ऑर्डर देता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा अच्छा सब बढ़िया बढ़िया खाना लेके आओ, और कहता है कि वो भी बिल्कुल मुफ्त में होना चाहिए। जब वो जूस खा रहा होता है तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। मैं कल कुछ स्पेशल करूँगा कि मैं कल को ज़ोरो को एग्जीक्यूट कर दूंगा, मतलब ज़ोरो को मैं मार डालूंगा। और ये बात सुनने के बाद ही लूफी को आ जाता है बहुत गुस्सा, और वो गुस्से में जाके एक ज़बरदस्त पंच करता है उस कैप्टन मॉर्गन के बेटे को। और उसके बाद उसका बेटा कहता है तुम मुझे पंच कही हो तो मेरा डैड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो लूफी कहता है क्या डैड डैड लगा रखा है, अगर तू एक असली मर्द है तो मेरे साथ लड़ाई कर, तू एक नंबर का बकवास आदमी है।
कूबी लूफी को रोकता है कि तुम उसके साथ लड़ाई मत करो क्योंकि वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा है। तो लूफी कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपना मन बना लिया है कि ज़ोरो मेरे क्रू को ज्वाइन करेगा। और उसके बाद कैप्टन मॉर्गन का बेटा दौड़ते हुए उसके डैड के पास जाता है और जाके कहता है डैड किसी ने मुझे पंच किया है आउटसाइड और मैं चाहता हूँ आप उसे मार डालें और अभी के अभी उसको मार डालें। और उसके बाद ज़ोरो को दिखाता है वो भूखा प्यासा हो के उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोच रहा होता है कि वो किसी के एक लड़की के साथ शॉर्ट फाइट कर रहा होता है और वो हार जाता है और वो लड़की कहती है कि तुम बहुत वीक हो ज़ोरो। और उसके बाद ज़ोरो सोचता है कि मैं इस जैसे जगह पे बिल्कुल भी मर नहीं सकता क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया हुआ है। और उसके बाद ही वो देखता है उसके सामने लूफ़ी आके खड़ा है और लूफ़ी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी रस्सियों को खोल दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे क्रू को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं एक पायरेट हूँ और मैं एक बड़ा सा शक्तिशाली पायरेट क्रू बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क्रू में ज्वाइन करो। लेकिन ज़ोरो उसे बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम जैसे क्रिमिनल के साथ कभी भी काम नहीं करूँगा, मैं तुम जैसे क्रिमिनल नहीं बनूँगा। तो लूफ़ी कहता है पायरेट्स बनने में कोई बुराई नहीं है और सब लोग तुम्हें वैसे भी एक ईविल बाउंटी हंटर कहते हैं कि जो पैसे के लिए किसी को भी मर्डर कर सकता है। उसके बाद ज़ोरो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे रिग्रेट करना पड़े और मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर लूँगा और उसके बाद मैं वो करने जाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो लूफ़ी सुन के कहता है दैट्स ग्रेट, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू को ज्वाइन कर रहे हो। तो ज़ोरो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे क्रू को ज्वाइन नहीं करूँगा। तो लूफ़ी कहता है क्या तुम सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली सोर्ड्समैन नहीं हो इस जगह के? तो ज़ोरो कहता है हाँ, मैं इस जगह का सबसे शक्तिशाली और ताकतवर सोर्ड्समैन हूँ, लेकिन वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा मेरा सब स्टाफ मतलब मेरा जो सामान होता है मतलब एक सोर्ड्समैन का जो सोर्ड्स होते हैं वो सोर्ड्स लेके चला गया। तो लूफ़ी कहता है मैं तुम्हारे उस सोर्ड्स को लेके आऊँगा, तब तुम्हें मुझे मेरा क्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सब कहने के बाद लूफ़ी ज़ोरो के सोर्ड्स वापस लाने के लिए मेन बेस में चला जाता है अकेला ही। और उसका अगला सीन मरीन बेस के एकदम टॉप रूप पे होता है। वहाँ पे कैप्टन मॉर्गन खुद का एक स्टैचू का फाउंडेशन कर रहा है। वहाँ पे पीछे से उसका बेटा आता है और कहता है डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप उससे बदला नहीं लोगे जिसने मुझे हिट किया, सबके सामने बेइज्जत किया, आप उसका बदला क्यों नहीं ले रहे? वो अपने डैड से कहता है डैड आपने भी मुझे आज तक कभी हिट नहीं किया लेकिन उसने मुझे हिट किया, क्या आप उसका बदला नहीं लेंगे? तो उसका डैड कहता है पता है मैंने तुझे अभी तक हिट क्यों नहीं किया, मैंने कभी तुझे मारा क्यों नहीं? तो वो कहता है क्योंकि मैं यहाँ के सबसे ज़्यादा ग्रेट हूँ। तब उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बच्चे को एक ज़बरदस्त हिट करता है और कहता है क्योंकि तुम एक नंबर के गधे हो, तुमको हिट करना भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए मैंने तुम्हें अभी तक हिट नहीं किया। तुमने उस बच्ची का क्या किया जिस बच्ची ने ज़ोरो को खाना देने आया था? तो वो कहता है मैंने उसको कुछ नहीं किया, मैंने उसको दीवार के ऊपर से फेंक दिया था। तो अब उसका डैड कहता है कि उस बच्ची को ढूंढो और मार डालो। एक लुटेनेंट को वो ये ऑर्डर देता है कि उस बच्ची को शहर के किसी भी कोने से ढूंढ के लाओ और उसका एग्जीक्यूशन कर दो। तो वो लुटेनेंट कहता है कि मैं नहीं कर सकता। तब उसका डैड मतलब कैप्टन मॉर्गन आता है और उस लुटेनेंट को एक ही पंच में मार डालता है। तो सब लोग वहाँ पे डर के मारे कहता है हाँ आप ठीक है और उस बच्चे को ढूंढ के हम लोग मार डालेंगे। और उसके बाद कैप्टन मॉर्गन मरीन्स को लेके उसके स्टैचू को सही जगह पर लगाने के लिए जुट जाते हैं। रस्सी खींचने वाले एक मरीन के गलती से उसके स्टैचू का हाथ एक कोने पे थोड़ा सा लग जाता है। तो कैप्टन मॉर्गन उसके पीछे आता है और उसे कहता है ये स्टैचू बनाने में 10 साल लगा है, मैं चाहता था इसमें एक खरोच भी ना आए और तुम्हारी वजह से एक खरोच आ गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद लूफ़ी उस बेस के नीचे आता है और ढूंढने लगता है कि वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहाँ पे है, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। तब उसे शोर सुनाई देता है ऊपर से रूप से कि वहाँ पे बहुत शोर हो रहा है और उसे लगता है कि ऊपर शायद कोई काम चल रहा है। तो वो अपने रबर जैसे हाथ को बड़ा करके एकदम स्पीड में ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा ऊपर जाता है तब देखता है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, इसलिए वो उस स्टोन के स्टैचू के एक रस्सी को पकड़ता है और नीचे आ जाता है और उसको उस स्टैचू के रस्सी को पकड़ने की वजह से वो स्टैचू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो स्टैचू ऊपर से 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और वो स्टैचू टूटने के बाद कैप्टन मॉर्गन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है उसे पकड़ के ले आओ, मैं उसे अपने हाथ से मारना चाहता हूँ। और उसके बाद कैप्टन मॉर्गन का बेटा भी कहता है डैड ये वही है जिसने सबके सामने मुझे मारा है, आप इसका कुछ कीजिए।
लूफी इस कैप्टन मॉर्गन के बेटे को ही ढूंढ रहा होता है और वो उसे लेके वहाँ से भाग जाता है। तो कैप्टन मॉर्गन कहता है उसे भागने मत देना, उसको पकड़ के लेके आओ, मैं उसको अपने हाथों से मारूंगा। और उसके बाद एक मरीन कहता है सर क्रूसिफिक्शन यार्ड जहाँ पे जोरो को बांध के रखा है वहाँ पर भी कोई आ गया है। तब कैप्टन मॉर्गन कहता है हम लोगों को ट्रेटर ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन उस लड़के को पकड़ के लेके आओ। और उसके बाद उस लड़की को दिखाता है जो कि कैप्टन लेडी एल्विडो के शिप में था, जो ट्रेजर चुरा रहा था। वो भी यहाँ पे था, किसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो लड़की वहाँ से भाग गई। लूफी मॉर्गन के बेटे को घसीटते हुए लेते के जा रहा है होता है और वो उससे पूछता है कि जोरो के शॉर्ट्स कहाँ पे रखा हुआ है। तो मॉर्गन का बेटा कहता है मेरे रूम पे रखा हुआ है, वहाँ पे जोरो का सारे के सारे शॉर्ट्स है। और यहाँ पे कूबी आता है जोरो के पास, जोरो के टाइड अप रस्सियों को खोलने के लिए। तो जोरो कहता है पता है ना तुम जो कर रहे हो इसके लिए तुम्हें वो लोग मार भी सकते हैं। तो कूबी कहता है मैं कभी भी बैठ के ऐसे नहीं रह सकता कि कोई मरीन के लोग किसी के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। एक सच्चा मरीन कभी भी लोगों के साथ ऐसा नहीं करता। लेकिन जोरो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे रहूँगा क्योंकि और 10 दिन सहने के बाद ये लोग मुझे छोड़ देंगे। तो कूबी कहता है नहीं, वो लोग तुम्हें कल मारने की प्लानिंग कर रहे होता है। तो लूफ़ी को ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कैप्टन मॉर्गन के बेटे को लूफ़ी मार देता है। और ये सब के बाद ही ये सब कुछ चालू हुआ। तो जोरो सोचता है क्या लूफ़ी मेरे लिए सच में ऐसा किया है। और उसके बाद कूबी जोरो को कहता है कि लूफ़ी है जिसने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें मरने से बचाया, और अभी सारे के सारे मरीन्स उसके पीछे लगे हुए हैं। अब तुम ही उसके हेल्प कर सकते हो, उसे मरने से बचा सकते हो। और तभी कैप्टन मॉर्गन वहाँ पे अपने मरीन साथियों के साथ वहाँ पे आ जाता है और आके कहता है तुम दोनों को अभी के अभी मरना पड़ेगा। लूफ़ी कैप्टन मॉर्गन के बेटे के रूम में आता है और देखता है वहाँ पे 3 स्वॉर्ड्स रखा हुआ है। तो वो कैप्टन मॉर्गन के बेटे को पूछता है कि कौन सा स्वॉर्ड जोरो का है। तो देखता है कि उसके बेटे का हालत ख़राब है और वो बेहोश है, इसलिए वो तीनों तलवार उठा लेता है। और बाहर दिखता है कि कैप्टन मॉर्गन उन दोनों के ऊपर शूट करने का ऑर्डर दिया है। तो लूफ़ी क्या करता है उसके हाथ रबर जैसे स्ट्रेच करता है और यहाँ से गम गम रॉकेट बोल के यहाँ से सीधा उड़ के उन लोगों के सामने आ जाता है। और तभी सारे मरीन्स एक साथ गोली चलाता है, लेकिन लूफ़ी के शरीर में लग के सारे गोली वापस आ जाता है क्योंकि लूफ़ी रबर का बना हुआ है और उसके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता। तो ये सब कुछ देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और जोरो लूफ़ी से पूछता है क्या हो तुम। तो लूफ़ी कहता है माई नेम इज़ मंकी डी लूफ़ी एंड आई एम गोना बी द किंग ऑफ द पायरेट्स। और इसके बाद ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को इतना दूर देख चुके हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।